नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2023। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आपके पिछले साल से बेटर हो, आपके रिटर्निंग, आपके इन्वेस्टिंग के नज़रिए से, आपके अच्छा रिटर्न दिलाने के नज़रिए से, आपके एजुकेशन में ग्रोथ करने के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ग्रो करने के स्टाइल के हर नज़रिए से आपके लिए लाभदायक हो। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2023। मैं आपके लिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया हूं जो कि कंसिस्टेंट है। मल्टी बैगर का मतलब नहीं कि एक साल में दे और अगले साल ठंडा पड़ा रहे, ठीक है। मल्टी बैगर वो हो जो कि हर साल ही रफ्तार से चलते रहे, हर साल ही रफ्तार से चलते रहे। और इसको जानने के लिए हम करते हैं CGAAR, ठीक है ना। CGAAR के हम दम पे ये चेक करते हैं कि लास्ट ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाए जो पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल में कॉन्स्टेंटली अपने प्रॉफिट को, अपने रिटर्न को, अपने इन्वेस्टर को कॉन्स्टेंटली मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। दोस्तों, तो हम उसी के बेस पर कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया है। उन स्टॉक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, शेयर मार्केट का एक नेचर है, ठीक है। शेयर मार्केट का एक साइकिल है। मार्केट जब मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे गया, ठीक है, और हायर हाई बनाए और हायर हाई बनाए, फिर कुछ दिन के बाद कंसोलिडेट करेगा, फिर गिरना शुरू होगा, ठीक है। अब क्या होता है ना कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर वो सोचता है कि इन्वेस्ट करें, यहाँ तक जाते जाते उसको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर भी ले लेता है। फिर जब यहाँ पर आता है तो फिर घबराने लगता है, फिर उसको लगता है कि नहीं, यह मार्केट यहाँ पर गया, यहाँ पर वो और बाई कर लेता है। और यहाँ पर पिक बनाया, फिर नीचे आया, फिर घबराहट होने लगता है, फिर देखता है कि नहीं यार, ये तो नज़दीक पहुँचा, फिर और बाई कर लेता है, और फिर वहाँ से मार्केट कॉरेक्शन में चला जाता है। अब उसको या तो यहाँ पर पैनिक में आकर वो अपना शेयर स्टॉक जो भी है, जो इस कंपनी का भी लिए हो, वो मार्केट से निकल जाता है गिर के। और ये साल का साइकिल होता है, सालों में साल चलते रहता है। ऐसा नहीं हो कि शेयर मार्केट गिरे और कोई स्टॉक ना गिरे। शेयर मार्केट जब गिरता है तो बड़ा से बड़ा हाथी गिर जाता है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री गिर जाती है, इन्फोसिस गिर जाता है, तो छोटी कंपनियों को कौन बात करे, ठीक है दोस्तों। तो पैनिक नहीं करना है, पहला चीज़। 2023 में यही सबसे बड़ा डिसीजन लेना है कि अगर आपने यहाँ पर गलती से भी इन्वेस्ट कर लिया हो, या जानबूझकर किया हो, या 10 साल के लिए किया हो, तो इस जो अगर प्राइस आपको दिखे, यानी आपका पोर्टफोलियो अगर 25-30% अगर माइनस में भी दिखे, यानी कि रेड में दिखे, तो घबराना नहीं है दोस्तों, ये रिकवर हो जाएगा, ठीक है। 1-2 साल टाइम दीजिए उसको, रिकवर हो जाएगा। इसमें लॉस नहीं बुक करना है दोस्तों। पहला चीज़ तो बचना है कि लॉस से बचना है, ठीक है। दूसरा कि इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन लेना है ना, हमको ऐसी बड़ी कंपनियों में लेना है जिसने अपने आप को पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में प्रूफ किया है, ठीक है। तो वही थीम है आज का हमारा कि इन्वेस्ट जो करना है हमें, लीडर कंपनी, गोट, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। ऐसी कंपनियों में करना है कि मार्केट का साइकिल अगर ऐसे जाए भी ना, तो हमारा पैसा ना डूबे। और अगर ऐसी साइकिल अगर मुझे देखने की पड़े, भगवान ना करे, ऊपर वाला गॉड ना करे ऐसा देखने को पड़े, लेकिन अगर देखे पड़े तो मैं और इसमें पैसा इन्वेस्ट करके अपना प्राइस एवरेज कर लूँ। तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ कंपनियों का आप लोग के लिए शेयर कर रहा हूँ मैं आज के डेट में। हो सकता है कि आप ना एग्री करें मेरी बात से, आपको पूरा राइट है कि आप मेरे बात से एग्री मत कीजिए, ठीक है। चलिए, आप खुद से जाकर चेक कीजिए इन कंपनियों के डिटेल्स के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उनका सेक्टर, कंपनी का नाम दिया है मैंने, उनका सेक्टर है, करंट प्राइस किस पे ट्रेड कर रहा है, और ऑल टाइम जब से वो मार्केट में लिस्ट हुआ है कितना परसेंट का रिटर्न दिया है दोस्तों, यही आज का है। तो पहला कंपनी जो मैं सेलेक्ट किया हूँ एस्ट्रल पॉलीटेक है, जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड की है। करंट मार्केट प्राइस 1960 रुपया है। जब ऑल टाइम इनका रिटर्न देखेंगे 35,088 रुपया 51 पैसे है। दूसरी कंपनी जो पेंट इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी बर्जर पेंट, 582 रुपया 45 पैसा के करंट मार्केट प्राइस पे है। और जब ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 33,567 की है। तीसरी मेरी कंपनी है जो CDCL, जो डिपोजिटरी और इंटरनेट के बिजनेस से है, डिपोजिटरी के बिजनेस पे है। जब जितने भी लोग शेयर मार्केट में आए करेंगे, इसका बिजनेस उतना ही बढ़ेगा। इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, हालांकि बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, फिर भी एट प्रेजेंट करंट मार्केट प्राइस 1115 पर अवेलेबल है, और 326% का रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में जब से लिस्ट हुआ है दोस्तों। और चौथा टाटा इलेक्ट्राई, इस कंपनी की बात ही क्या पूछना। इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सबसे बड़ी कंपनी आने वाले वक्त में बनेगी, और पहले से है ही 10 साल में। करंट मार्केट प्राइस 6,289.5 है, और 52 वीक से लगभग 50% ये टूट भी, लगभग 45% टूट गया है। और ऑल टाइम रिटर्न इसने दिया 17,868 रुपया दोस्तों।
पांचवा कंपनी है रिलायंस फुटवेयर, जो फुटवेयर जूते चप्पल बनाने के बिजनेस में 910 रुपया 80 पैसा के करंट मार्केट प्राइस पे है। ऑल टाइम इसने रिटर्न दिया है 6323 रुपया 13 पैसा। आरती इंडस्ट्री जो स्पेशलिटी केमिकल की है 610 रुपया 19 पैसे पर अवेलेबल है। जब इसका ऑल टाइम रिटर्न हम देखते हैं तो 56,464.81। ठीक है दोस्तों, 1 साल 2 साल कोई कंपनी अगर नहीं देती है, 1 साल 6 महीना 1.5 साल नहीं देती है तो कंपनी खराब नहीं हो जाती है, कंसिस्टेंसी उसकी देखनी है। जो छठी सातवीं कंपनी जो मैं सेलेक्ट किया है वो VIP इंडस्ट्री है, जो लगेज और ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। 670 रुपया के करंट मार्केट प्राइस पर अवेलेबल है। जब ऑल टाइम रिटर्न देखते हैं तो 13,573.47% का है। और आठवां हैवेल्स का प्रोडक्ट शायद ही किसी के घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्विच गियर पंखा वगैरह यूज ना होता हो, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बनाती है। 1102 रुपया 5 पैसा के करंट मार्केट प्राइस पर अवेलेबल है। जब ऑल टाइम हाई रिटर्न का पोर्टफोलियो देखते हैं इनका तो 58,206.88% का रिटर्न दिया है उन्होंने। नौवीं कंपनी है बजाज फिनांस, जो बैंकिंग एंड फिनांस का रिटेल का सबसे बड़ी कंपनी है। शायद ये ऐसा लोग होगा इंडिया में, यदि कोई सा इन्वेस्टर होगा चाहे जिसका बड़ा पोर्टफोलियो या छोटा पोर्टफोलियो, उसके पोर्टफोलियो में इस स्टॉक की जगह ना मिलती हो। 6,577 रुपया पर करंट मार्केट प्राइस पर अवेलेबल है। जब ऑल टाइम हाई रिटर्न देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे, 1,14,282.61% का रिटर्न है भाई साहब। जाकर आप खुद से चेक कर लीजिए अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आपको। ठीक है दोस्तों, 10वीं कंपनी है विप्रो, जो IT सेक्टर की कंपनी है। मैं TCS और रिलायंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके जगह पे SCL भी कर सकते हैं, आपके ऊपर। मुझे लगता है कि विप्रो सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है, इसलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल भी है वापस जाने का। ठीक है, रिवर्स आने का इसके प्राइस में और अच्छा रिटर्न देने का। जिसने ऑल टाइम रिटर्न का पोर्टफोलियो देखते हैं तो 2,746.01% है। अब है एक छोटी सी कंपनी मैंने सेलेक्ट किया है जो HLE ग्लासकोट या स्विस ग्लासकोट के नाम से जाना जाती है, जो फार्मा इक्विपमेंट बनाती है। एट करंट मार्केट प्राइस इसका 666.05 पे है, जबकि ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 66,085.15% का रिटर्न दिया है दोस्तों। इसने क्या बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न दिया, हालांकि अभी भी स्मॉल कैप की कंपनी है। जो मेरी 12वीं कंपनी है PI इंडस्ट्री, जो एग्रो केमिकल के फील्ड से। मैंने हर फील्ड के स्टॉक को चुना है, किसी फील्ड को मैंने शायद ही मिस कर गया हो इसमें से, तो आप माफ़ कीजिएगा। मैंने 15 स्टॉक चुनना था, इसलिए मैंने कोशिश किया कि हर फील्ड से मैं गोट कंपनियों को सिलेक्ट करूं। करंट मार्केट प्राइस PI इंडस्ट्री का 3,427.85 पैसा और ऑल टाइम का रिटर्न पोर्टफोलियो देखेंगे तो 45,57 रुपया 57.4% का रिटर्न दिया। ये रिटर्न परसेंटेज में दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये रिटर्न जो भी है परसेंटेज में है। ठीक है ना, ये रिटर्न जो है परसेंटेज में ये रिटर्न, तो ये देखकर घबराइएगा मत। JK लक्ष्मी सीमेंट, जो कि सीमेंट सेक्टर की है, दूसरी भी कंपनी आप यहाँ पर रख सकते हैं, अंबुजा सीमेंट या जो भी आपको इंडियन सीमेंट जो पसंद है। 820 रुपये का करंट मार्केट प्राइस पे है। जब ऑल टाइम के रिटर्न देखते हैं तो 1357.87% का रिटर्न यहाँ पर है दोस्तों। टाइटन को कौन भूल सकता है दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला को राकेश झुंझुनवाला बनाने वाला टाइटन और VIP इंडस्ट्री, यही तो 2 मेन उनका शेयर था दोस्तों। गोल्ड एंड ज्वेलरी, जब तक इंडिया है, इंडिया के लोग हैं, चाहे दुनिया के लोग हैं, ना गोल्ड का भी कारोबार कम होने वाला है, ना ज्वेलरी का बिजनेस कम होने वाला है। करंट मार्केट प्राइस है इसका 2595.05% और ऑल टाइम रिटर्न का पोर्टफोलियो है 60,674% दोस्तों। 15वां कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो मिसलेनियस बिजनेस में किसी एक फील्ड का इसके नाम लेने से, रिलायंस जैसी कंपनी ना आगे 20 साल में बनने वाली है, ना इतनी बड़ी कोई कंपनी बनी हुई, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें ये ना हो, चाहे 5G हो, चाहे पेट्रोकेमिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे किसी भी मिसलेनियस में हो, चाहे रिटेल हो। तो दोस्तों इसलिए मैंने इस कंपनी को सेलेक्ट किया है। करंट मार्केट प्राइस 2574 रुपया पर है और ऑल टाइम रिटर्न का पोर्टफोलियो जो है 4,704.75% है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों मेरी पसंदीदा कंपनियां जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि, और इसका हम देखेंगे दोस्तों, ये आज के डेट में आप इतना याद रखिए कि ये आज के डेट में मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। ये सेम फाइल हम अगले साल में देखेंगे और फिर उस टाइम पर हम डिस्कस करेंगे या 6 महीना पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कितना % रिटर्न करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको ये गोट कंपनियों ने दिया है। जो मार्केट में करेक्शन के फेज आएगा उसको कैसे ये गोट कंपनियां सर्वाइव करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लिस्ट आपके काम आ सके और आप इसी के हिसाब से अपना भी लिस्ट बना सकते हैं, और नहीं तो इसी कंपनियों में आप लिस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँ।